देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक है, जिसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं। चूँकि श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी विवाह, मुंडन, कुआं पूजन सहित अन्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं। हिंदू धर्म में इस 4 माह के समय को चतुर्मास कहते हैं। खास बात यह है कि चतुर्मास में सृष्टि का संचालन काल के काल महाकाल करते हैं, इसलिए भजन कीर्तन व पूजा पाठ जैसे शुभ कार्य करने पर जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के धन धान में वृद्धि होती है और समस्त पापों का नाश होता है। यही नहीं, साधक को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दौरान विष्णु जी को कुछ खास चीज़ों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:49 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:06 से 12:46 तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त दोपहर 12:51 से 2:38 तक रहेगा। इस दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है, जो रात्रि 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा रात्रि 9:26 तक सांध्य योग का संयोग रहेगा। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर साल कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। शास्त्रों में सभी एकादशी व्रतों का अलग अलग महत्व वर्णित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी से 4 महीने के लिए सृष्टि का संचालन भगवान भोलेनाथ करते हैं। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस साल देवशयनी एकादशी 6 जुलाई रविवार को है। जाने देवशयनी एकादशी पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। लेकिन इन उपायों को जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। नंबर 1, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करना शुभ माना गया है। इस दिन पूजा के समय भगवान विष्णु को मिठाई, फल, फूल व तुलसी दल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने की मान्यता है। नंबर 2, हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नंबर 3, देवशयनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना शुभ माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनके 108 नामों का जाप किया जा सकता है। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा
प्राप्त होगी और आपका घर हमेशा धन धान से भरा रहेगा। नंबर 4, माँ लक्ष्मी का वास हमेशा साफ सुथरे स्थान पर होता है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन आपको घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का आगमन हो और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। नंबर 5, देवशयनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मखाने का भोग लगाना चाहिए। आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नारियल, बतासे व मिठाई आदि भी अर्पित कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी को हिंदू धर्म के प्रमुख दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन से सृष्टि के पालनहार 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास की शुरुआत होती है। साल 2025 में 6 जुलाई के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा तो करते ही हैं, साथ ही तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से भी इस दिन आपको लाभ प्राप्त होगा। तुलसी से जुड़े इन उपायों को जानने से पहले आप सभी से पुनः निवेदन है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। तुलसी के ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। देवशयनी एकादशी पर तुलसी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की 3 या 7 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की कई समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हालांकि आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें और ना ही तुलसी पर जल चढ़ाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और वह भी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी माता के पत्ते तोड़ना चाहिए। तुलसी पर चढ़ाएं चुनरी। अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं तो आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। तुलसी पर लाल चुनरी आप सुबह के समय अर्पित कर सकते हैं। लाल चुनरी अर्पित करने के बाद आपको तुलसी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए और तुलसी की पूजा करते समय उन्हें दाल मेहंदी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यह उपाय न केवल भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। इस उपाय को करके आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं, इसलिए यह उपाय करके आप ज़रूर देखें, आपकी मनोकामनाएं भी ज़रूर पूरी होंगी। इसलिए इन उपायों को करके ज़रूर देखें। देवशयनी एकादशी के दिन आपको तुलसी पर कलावा बांधना चाहिए। यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। जब आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए तो आपको इस कलावे को खोल देना चाहिए और इसके बाद इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। है तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को कृपया आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। हम किसी प्रकार का
कोई दावा नहीं करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।